चैनल सुप्रभात लाइव ब्लॉग्स। 2022 का पहला दिन। पहले दिन में हमने सुबह उठ के शक्ल देखी है, इस इंसान की। ये 2021 में पिछले साल भी ऐसा ही था और ये अभी भी ऐसा ही है। हैप्पी न्यू ईयर सुब्रू। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी सारे व्लॉग आ चुके हैं, तो मुझे लगा अब आप लोगों से काफ़ी टाइम हो गया स्टोरी शेयर की जाए। कुछ मेरे मन की बात थी, मुझे लगा शेयर करनी चाहिए, तो समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूँ, बट काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। मुझे लगा कि जो शुरुआत होगी वो इसी तरह से होगी कि मैं आपको बताऊंगी कि अपने मन की बात। एक व्लॉग ऐसा भी होना चाहिए ना जिसमें शोर वगैरह ना हो और सिर्फ हम लोग बैठ के बात करें, तो वो तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैं हिसार से हूँ और मेरा नाम सुप्रभा है। आप लोगों ने देख लिया मेरी लाइफ विकास। ये पहले लाइफ ऐसे नहीं थी। पहली लाइफ बहुत ही लाइफ में अकेलापन और बहुत ही ज़्यादा, मतलब पता नहीं कैसी थी। मतलब अभी थोड़ी सी विकास और बच्चों के आने के बाद थोड़ी सी लाइफ में शोर वगैरह, हंसी खुशियाँ, जैसे कुछ भी लगा लो, रूटीन में बंदा बिजी हो जाता है, पता नहीं चलता दिन का। बट पहले मेरी लाइफ में बहुत अकेलापन था। मेरा बिहेवियर ना, सब ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अजीब है। वो अजीब इसलिए है क्योंकि मैं थोड़ा सा शांत रहती हूँ और मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है। मेरे ज़्यादा दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा रियल हूँ, बहुत ज़्यादा। और ऐसे लोगों के दोस्त नहीं होते। दोस्त उन लोगों के होते हैं जो ऊपर से फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये सिर्फ मैं अपना नज़रिया बता रही हूँ, तो मेरे इस व्लॉगिंग से शायद किसी को बुरा भी कोई किसी को अच्छा लगे, किसी को ना लगे, हर किसी की अपनी चॉइस है। बट अभी मुझे करना था तो मैं कर रही हूँ। ऐसी बात मुझे बात करनी थी तो मैं कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से आ रहा था मन में कि मैं ऐसे बात करूँ। तो मैं जो हूँ, मतलब जो जितना मैं रियल हूँ, उस तरह के रियल दोस्त नहीं मिल पाते। तो इस वजह से मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है शुरू से ही। और जैसे कि धीरे धीरे जब छोटी थी तब वो थोड़े बहुत क्लासमेट्स थे, वो हाई हेलो वाले, बट उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया सबसे। क्योंकि फिर पता चला जैसे आप हो वैसे कोई है ही नहीं, तो उसमें आप अकेले पड़ जाते हो। और काफ़ी टाइम मैंने अकेले गुजारा, मतलब बहुत ज़िंदगी के साल अकेले गुजारे, बहुत ज़्यादा साल। वो मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब विकास और मेरी शादी को 1 साल हुआ है, और सिर्फ एक ही साल हुआ है, और 1 ही साल के अंदर काफ़ी कुछ हो गया। विकास एक फर्स्ट पर्सन है जिसके साथ मैंने सोचा ऐसा कि मैं रह सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी सुनता है, या लगा लो मुझे पैम्पर करता है। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि कोई मेरे साथ रह सकता है, और इस डर से मुझे शादी करने में बहुत डर लग रहा था कि मतलब जिस तरह से मैं हूँ, मैं रियल हूँ। क्योंकि यहाँ पे कोई आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते। जहाँ पे आप इस तरह से बात करते हो, लोग आपको बुरा कहते हैं। तो मैं इसी तरह की लड़की थी, सही को सही गलत को गलत कहना, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता किसी को भी। ऐसा पर्सन जो, मतलब आप समझ सकते हो ना, कि जैसे कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। तो ऐसा सबको बड़ा इशू था मेरे से, इंक्लूडिंग माई फैमिली। दुनिया तो चलो, फिर जब जो परिवार ने आपको पैदा किया उन्हीं को ही आपसे इतनी दिक्कत है, तो मतलब आपके बिहेवियर से कि आप इस तरह से हो, तो दुनिया तो बहुत मुश्किल से एडजस्ट करेगी ऐसे बच्चे को। तो मैं ऐसे बचपन में भी काफ़ी मेरी तो शुरू करती हूँ मैं। 14 जुलाई 1990 को मैं पैदा हुई थी। उसके बाद जब मैं पैदा हुई तो 2-3 साल में मेरी मदर की डेथ हो गई। तो मेरी मदर से मैं और मेरी छोटी सिस्टर है, वो हम 2 लोग हैं। तो बचपन पहले तो धीरे धीरे समझ नहीं आया कि मतलब मैं बड़ी होगी, 7-8-10 साल की होगी। जब मैं 3 साल की थी तब उनकी डेथ हुई। 8-10 साल जब, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ी सी बड़ी होगी, अलग अलग कहते हैं ना, होश संभाला मैंने। मेरे को समझ आया कि
जैसे कि कोई था ही नहीं जिससे आप कुछ कह सको। हर टाइम जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते ना, हर टाइम उनको जज किया जाता है, हर टाइम जज किया जाता है, सही गलत। और फॉर एग्जांपल आपकी मदर है या कुछ भी है तो कोई आपको डांट, मैं जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई हूँ, तो कोई भी आपको डांट लगा देता था, मतलब कुछ भी चल रहा था लाइफ में। तो वो अकेलापन बहुत ज़्यादा घर कर गया बचपन में। पहले ऐसा लगता था कि अभी बड़ी हो गई हूँ तो शायद अब ज़्यादा फील होने लग गया है, तो कि जिन की मदर उन्हें पता है वो कितने मतलब एक शेल में बड़े होते हैं बच्चे जब उनकी मदर रहती है। तो फिर मैंने बड़ा अकेलापन महसूस किया जब मैं बड़ी मतलब 11-12 साल की हुई, जब मुझे समझ आई कि मतलब अभी रियल लाइफ क्या है। पापा थे बट जो मदर होती हैं वो मदर ही होती हैं ना। तो फिर अकेलापन अंदर घर करता गया बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, जजमेंट उससे भी बड़े हो रहे थे लोगों के। आपको सही गलत की तराजू में अपने बच्चों को कोई नहीं तोलता, बट जो बच्चे जिसके ऑलरेडी पेरेंट्स नहीं हैं, जो ऑलरेडी अकेलापन फील कर रहा है लाइफ में, उसे समझना तो क्या है, बट उसे आप सही गलत के अंदर धकेल दो, उसे हमेशा सही रहना, क्योंकि वो तो गलती कर ही नहीं सकता। गलती तो वो कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स होते हैं। और मुझसे भी हुई गलतियाँ बहुत सारी लाइफ में जो बचपन में बच्चे करते हैं, और उन गलतियों के बाद बचपन में बच्चे गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों के बाद उन्हें पेरेंट्स सही गलत समझाते हैं। तो बट हमें सही गलत समझाने वाला कोई था ही नहीं, और शायद ये किसी ने देखा ही नहीं कि इन्हें तो आज तक किसी ने कुछ समझाया ही नहीं कि सही डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन क्या है, कुछ पता ही नहीं था लाइफ में। तो काफ़ी गलत स्टेप उठे लाइफ में, बहुत ज़्यादा गलत। वो अकेलेपन की वजह से उठे क्योंकि एक्चुअली बातचीत करने को कोई था नहीं। तो क्या होता है जब फिर बच्चा घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि और भी लोग हैं दुनिया में, तो उनसे बात करने की जब कोशिश करता है तो वहाँ पे आप गलत लोगों के कांटेक्ट में भी आते हो, सही में भी कांटेक्ट में आते हो। बट मेरा बैड लक लगा लो, कुछ लगा लो कि मैं गलत लोगों के कांटेक्ट में आई, वहाँ से मेरी गलतियाँ होना शुरू हो गई लाइफ में। और उसका मैंने लाइफ में एक बहुत भारी टाइम में मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा भुगता, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा साल, जिसमें मेरे बहुत सारा टाइम निकल गया, मेरी ग्रेजुएशन निकल गई, मतलब बहुत कुछ निकल गया। और वो अकेलापन बढ़ता ही रहा, और वो गलतियों की वजह से मेरे और जो मेरी फैमिली थी, मतलब जो मेरी फैमिली है उनके बीच में दूरियां और बढ़ती गई। पहले ही नहीं मुझे कुछ समझ पा रहा था, उसके बाद जब उन्होंने मेरा थोड़ा सा साथ छोड़ा, कुछ भी लगा लो, मैंने उनसे अपनी दूरियां बढ़ाई, तो और दुनिया जज करने लगी आपको सही गलत। और मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा अकेलापन आ गया कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि अंधेरे से डर लगने लग गया। ऑलवेज ऐसा लगता था कि जैसे मतलब मैंने वो फील किया वो लाइफ में डिप्रेशन कि आप ये बात किसी को बता नहीं सकते, कि ऐसा लगता था जैसे कि मतलब ऑलवेज दिमाग में एक प्रेशर रहता था कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको लोग गलत समझेंगे। तो बोल ही नहीं पा रही हूँ मैं। बहुत टाइम बाद समझ आया कि मैं अब गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ और मुझे इसको सही करना है। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने बिहेवियर पे काम करना शुरू किया, मेडिटेशन शुरू करी उस अकेलेपन से लड़ने के लिए। उस अकेलेपन से लड़ते लड़ते बहुत टाइम निकल गया मेरी लाइफ का, बहुत ज़्यादा लंबा, 10 साल निकल गए मेरी लाइफ के। अब मैं 30 साल की हूँ, और उस टाइम पे मैं 19-20 साल की थी जब ये सब मैंने आपको पूरा का पूरा अपना बताया। मेरी उसके अंदर किसी का भी हाथ नहीं था। मतलब अगर एक छोटी सी चीज़ भी मुझे कोई दे रहा था ना मेरी लाइफ में, एक छोटी सी चीज़, मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर सबको बुरा लगता है सब कुछ, जस्ट मैं अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती थी कि एक छोटी सी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी फैमिली है वो आपको स्टडी, मतलब एक छोटे बच्चे को कहते हैं कि स्टडी, अगर वो स्टडी भी करवा रहे थे ना तो भी एक शर्त पे करवा रहे थे कि अगर तुम हमारे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी।
तुम मेरे हिसाब से ऐसा करोगे तो तुम्हारा एक कंप्लीट होगा। फिर मुझे लगा यार इतना भी क्या किसी को अपने हिसाब से चलाना। आज के टाइम में देखो तो उनको, वो अपने बच्चों को अपने हिसाब से नहीं चला पाते, बट उस टाइम पे मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया गया कि मैंने अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा गलत स्टेप उठा लिए। बहुत ज़्यादा उस प्रेशर के अंदर आके इतने गलत स्टेप उठा लिए कि मैंने अपनी लाइफ स्पॉइल कर ली थी। बट जब मुझे समझ आया कि अभी इस जो लाइफ स्पॉइल की है मैंने, ये हमेशा ऐसे नहीं चल सकती, मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे निकलना पड़ेगा इस जगह से। कुछ भी लगा लो कि मैंने जो गलत स्टेप उठाया है, और उस जगह से निकलने में ही मुझे इतना टाइम लग गया, इतना ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं अपने हिसाब से रहूँगी, मेरे को कोई नहीं चला सकता। इट मीन्स ये नहीं चला सकता कि आप अपने पेरेंट्स के पास रहते हो, वो आपकी सुनते हैं, या वो आप अपने हिसाब से रहते हो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, क्या अपनाना चाहते हो। इतनी भी आपको फ्रीडम वो सिर्फ आपके पेरेंट्स ही दे सकते हैं, और आपको कोई नहीं दे सकता इस लाइफ में। फिर बहुत टाइम निकल गया, उसके बाद मुझे लगा कि अभी विकास किसी के थ्रू मिला। विकास मुझे तो डर लगता था मैं रिलेशनशिप वगैरह से, क्योंकि ऑलरेडी जब खुद की लाइफ में कोई एक ऐसा भी इंसान ना हो कि जो आपको समझ सके, तो मुझे लगा कोई मुझे क्या समझेगा, तो मैं रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा डरने लगी। फिर विकास मुझे मिला, विकास मुझे अच्छा लड़का लगा, किसी के थ्रू विकास से बातचीत हुई, किसी के पेरेंट्स ने बताया कि ऐसे ऐसे करके विकास से रिश्ता आया, मतलब यही लगा लो। तो मैंने कहा ठीक है देखेंगे 1-2 साल, मैंने कहा चलो ठीक है 1-2 साल बाद देखेंगे, अभी देख लेते विकास का बिहेवियर। फिर 1-2 साल में कहीं जाके लगा कि हाँ ठीक है, ये लड़का ठीक है मेरे लिए, ये मेरी बात सुन लेता है 1 मिनट के लिए, मतलब शांति से सुन लेता है मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो फिर मैंने विकास से शादी के लिए हाँ कर दी कि ठीक है मैं शादी कर रही हूँ। उस टाइम मेरे जो फादर थे उनको कैंसर था, मतलब वो कैंसर काफ़ी 10 साल से चल रहा था, तो बट मैं उनसे लगी रही थी काफ़ी सालों से। तो जब मैंने उनसे विकास से शादी करी तो पापा की डेथ हो गई थी। मेरी शादी के 1 महीने बाद ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो वो फादर की डेथ से पहले मैंने मतलब बहुत मुश्किल से, मतलब सबके लिए नॉर्मल, उन बच्चों के लिए नॉर्मल होता होगा जिन्हें कोई समझाने के लिए है सही गलत, मैं फिर से बोल रही हूँ, बट मेरे लिए मुझे ऐसा लगता था कि सब इक्वली है, मैं सबके साथ सही हूँ, मैं सबको अपना समझ रही हूँ तो ठीक है। बट शादी के बाद तो कुछ और ही चीज़ें पता चल रही हैं कि आपके सास ससुर हैं, ये इस तरह से बोलना है, इस तरह से उठना है, उस तरह से बैठना है। मैं उस तरह की शुरू से ही बचपन से ही नहीं थी, इसी वजह से शायद मेरी फैमिली मुझसे दूर रही। विकास और हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही थे, विकास और मेरे बीच में कोई गड़बड़ नहीं थी कभी भी रिलेशनशिप में। तो फिर वो साल के अंदर मुझे लगा विकास की मदर ऐसी है कि मतलब जैसे मेरी मदर, मैंने कभी एक मदर का रूप ही नहीं देखा कि होता क्या है रियल मदर, मतलब तो मुझे लगा शायद विकास की मम्मी को मैं अपना समझूंगी तो वो भी मुझे अपना समझेंगी, बट ऐसा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं मेरे लिए। मैंने कुछ कहा, उन्होंने मेरी जजमेंट देने शुरू कर दिए, मेरे उठने बैठने को लेके, मेरे पहनावे को लेकर, मेरी हर चीज़ को लेके इनके मदर फादर ने वो कर दिया। और उस वजह से हमें सेपरेट रहना पड़ा कि उन्होंने मुझे अपना नहीं समझा, या मुझे ये लगा लो कि बाहर की लड़की बाहर की होती है और अपना बेटा अपना ही होता है सबका। तो फिर हमें सेपरेशन हुई हमारी फैमिली की। और आज तक सबको यही लगता है कि मैं मतलब बुरी लड़की हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं किसी के साथ रह नहीं पाई, और मैं रह इसलिए नहीं पाई क्योंकि मुझे कोई सही गलत बताने वाला था नहीं शुरू से ही, और अभी तक भी समझ नहीं आता। बट जब कुछ गलत होते देखती हूँ ना, कुछ भी गलत, मेरे साथ नहीं किसी जानवर तक के साथ भी, मैं वो देख नहीं पाती, और मैं इतना ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये मैं हूँ कि नहीं हूँ, जो जैसे मेरे अंदर से जब गुस्सा फूटता है। और ये मुझे ऐसे रोना इसलिए आ रहा है कि ना बताते हुए भी दर्द हो रहा है। वो ऐसा आसान नहीं है ऐसा बोलना कि इतने साल अकेलापन फील करा जो मैंने। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे फैमिली मिल गई है, अब तो बहुत अच्छे से लाइफ निकलेगी, अब तो बहुत कूल हो गया, विकास इतना अच्छा लड़का है, फैमिली। बट मेरे लिए वो भी गलत था। किसी की लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता, तो मेरे लिए वो भी शायद गलत था सोचना कि, बट एंड ऑफ द डे आज भी
आज भी पेरेंट्स नहीं है, होते हुए भी नहीं है विकास के, तो मेरे तो फिर है ही नहीं, कोई भी नहीं है। जो बच्चे की माँ ही नहीं है तो फिर वो कोई और मदर, किसी की मदर क्या बनेगी। बट हाँ, एक बात है कि जो उनकी अपनी खुद की लड़की है, वो तो भैया, वो अपनी लड़की तो अच्छी है, बट दूसरों की लड़कियां अच्छी नहीं है। फाइनेंशियली मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया इतने सालों में कि ठीक है, पर्सनल कुछ नहीं हो पा रहा तो मतलब किसी के साथ ऐसा कुछ कि फाइनेंशियली इंसान थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे तो उस हिसाब से लोग होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपकी लाइफ में वो मदर की कमी कभी पूरी नहीं हो पाती। आज भी कुछ कोई फेस्टिवल आता है या कोई खुशी आती है या कोई गम आता है तो ऐसा होता है कि वो होती तो ऐसा होता, वो इस तरह से सेलिब्रेट करती है। कुछ भी अपने बच्चे के लिए हर कोई करता है, बट मैं कभी भी नहीं वो कर पाई, फील ही नहीं कर पाई या मेरे लिए नहीं कोई कर पाया। और आई नो कि मेरी जो हम सिबलिंग है, जो सिस्टर है मेरी, वो भी सेम ही फील करती होगी शायद, मुझे नहीं पता वो किस तरह से सोचती होगी। बट हमें तो ये समझा दिया गया था कि आप अपनी फीलिंग किसी के सामने, सबको खुश करने के लिए, कि आप अपनी सही बात किसी आगे रख नहीं सकते क्योंकि किसी को बुरा लग जाएगा। बट अभी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं अपनी बात कह सकूँ, रख सकूँ। आज तक मैंने ये बातें किसी को नहीं कही, किसी भी इंसान को, इंक्लूडिंग अपने हस्बैंड को भी नहीं कही, क्योंकि वो भी जज करेगा मुझे क्योंकि उसकी इंसल्ट होगी। वो कहता है मेरी इंसल्ट होगी अगर आप ऐसे किसी से बात करते हो तो, कि आपको नहीं मिले। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं अभी जब से ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, मतलब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ऑलिव को दिखाती हूँ। पास आ गई, ये वहाँ बैठी हुई थी इतनी दूर, वहाँ से यहाँ पे आई है मेरे को रोता देख के, छोटू चलो मैं वहाँ बैठती हूँ, चलो। देन ऑलिव आर्थर, मैं 2 साल पहले ऑलिव आर्थर को, मतलब विकास से जब मैंने डिसीज़न लिया तो कि विकास के साथ मुझे रहना है, कुछ भी लगा लो, तो मैंने डिसाइड किया कि ऑलिव आर्थर मैं अपनी लाइफ में लेकर आऊँगी। अभी मतलब मुझे ज़रूरत थी कि आप किसी इंसान को, जब कोई इंसान आपको अपना नहीं पाता या किसी इंसान को आप अपना नहीं पाते तो एक लास्ट होप एक जानवर रह जाता है। तो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा अटैच लगती है जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ, इनका कोई अपना नहीं है, ये इनके माँ बाप तो इस तरह से हैं और ये लोग जानवरों का इतना। जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ये भी विकास और मैंने अपनी मेहनत से लिया है यहाँ पे लुधियाना में, जिसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब हम लोगों ने डिसाइड करा हम मैरिज करेंगे तो हम लोगों ने अपना घर लिया। विकास के पेरेंट्स का घर अलग है और हमारा घर अलग है। वो तो शुक्र करो कि मैंने और विकास ने डिसाइड किया कि हम जब भी, अगर आपकी औकात है कि आप शादी, मतलब वैसा बड़ा फैसला लो शादी करने का, तो आपकी इतनी ज़्यादा वो होनी चाहिए कि आपका खुद का घर हो, आपके खुद का सब कुछ हो, जिससे आपको कोई घर से बाहर ना निकाल सके। एक लड़की है जिसका कोई घर ही नहीं है, उसका तो मतलब लोग उसको तो किसी तरह से वो करते हैं ना, ठीक है, जो जिनकी लाइफ अच्छी चल रही है वो बात अलग है, बट जिनकी नहीं चल रही उनके लिए ऐसा, वो लड़कियां ऐसा देखती हैं कि ना तो उनके बैक सपोर्ट है, ना उनका आगे घर है, ना उनका पीछे घर है, क्योंकि पेरेंट्स उन्हें भेज के ख़त्म करते हैं कि चलो ठीक है अब आगे किस तरह से लोग मिलते हैं सबको। तो अभी इतनी सिक्योरिटी है कि ये विकास और मेरा खुद का घर है, यहाँ से हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। अब कोई जजमेंट नहीं, अब कोई कुछ नहीं, बट पेरेंट्स की कमी हमेशा महसूस होती है उस बच्चे को जिसके होते नहीं है, और दुनिया उनको उतना ही नीचा करने में लगी रहती है। बट हाँ, एक अजीब बात यह है कि जैसे कि मैं बड़ी हो गई, बट जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया या सही गलत और मुझे जजमेंट दी, बहुत छोटी एज में जजमेंट सही गलत की दी, सब लोगों ने, जो भी लोगों ने दी, सबको पता है, वो आज अपने बच्चे को नहीं देते। उनके बच्चे कुछ भी करे, किसी के बच्चे उनके कुछ भी करे, सब वो लोग के हैं, सब एडवांस्ड हो गए हैं, ठीक है, कूल है, बट जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते उन्हें जज किया जाता है। इस कदर जज किया जाता है कि बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए और वो दुनिया के आगे झुक जाए। इतना ज़्यादा तोड़ दिया जाता है किसी को अंदर से, बट अब मेरे अंदर मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। बट कई बार जब
कुछ भी होता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पेरेंट्स होते तो ऐसा होता, शायद कुछ सेलिब्रेशन होती, मेरी किसी चीज़ की कोई खुशी होती। स्कूलिंग चली गई, ग्रेजुएशन चली गई, सब कुछ लाइफ में चला गया, बट कुछ सेलिब्रेशन नहीं होता किसी चीज़ का किसी को। आप अकेले ही सेलिब्रेट करते हो सब कुछ, सुख दुख सब कुछ। और वो मैंने बहुत छोटी एज से सहा, अभी तक मेरे अंदर है वो चीज़। बट और दूसरी बात ये भी है कि कोई आपका बन भी नहीं सकता जिस बच्चे के बचपन से ही पेरेंट्स ना हो। बड़ा हो के भी आपको ऐसा, मुझे ऐसा लगता था कि विकास की फैमिली मेरी हो जाएगी या मुझे माँ मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता, नहीं मिल सकता आपको कोई भी। और अब इतना मन पक्का हो गया है कि कोई कोशिश भी ना करे मेरी माँ बनने की। मेरी माँ कोई कैसा बन सकता है, अब कोई भी नहीं बन सकता, किसी के बच्चे को कोई नहीं अपना सकता। इसलिए मैं और विकास, जो बाहर जानवर होते हैं सड़क पे, उनके पेरेंट्स थोड़ी ना होते हैं, उनको संभालते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं है यार, इन्हें कैसा फील होता होगा सड़क पे अकेले। वो फील के साथ मैं ऐसा करती हूँ। मुझे बहुत अजीब समझते हैं बहुत लोग, जो नहीं कर पाते ऑब्वियस है वो मुझे अजीब समझेंगे या विकास को। तो मैंने कहा विकास, मेरा एक सपना है कि जो ये जानवर तड़पते हैं सड़क पे, मेरे से देखे नहीं जाते, मुझे ऐसा लगता है वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने वो सब फील किया। तो विकास कहता है कि ठीक है, अब जब भी हम किसी को देखेंगे हम उसकी हेल्प करेंगे, इंक्लूडिंग हम कहीं पे भी हो, कहीं पे गए भी हो ना, मैं वो जानवर घर उठा के ले आती हूँ, उसको ठीक करती हूँ, उसको बड़ा करती हूँ, घर के पास ही रख देती हूँ। इंक्लूडिंग हमारे घर में 5 डॉग कैसे हुए, निडल, उसको वो एक्सीडेंट हो गया था, बट हमने उसको घर पे रखा कि ठीक है हमारे घर में इतना स्पेस है, एक रह सकता है। डोडो हमारे घर के बाहर मर रहा था, उसके भी पेरेंट्स नहीं है यार, उसकी भी माँ नहीं है यार, उसे कौन खाना देगा। तो फिर मैंने डोडो को और ओलिव आर्थर को मैं लाई। मैंने उन्हें इतना प्यार दिया ना, ओलिव आर्थर को इतना प्यार दिया, मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे नहीं मिला वो मैं सब कुछ कंप्लीट करूँगी, चाहे एक जानवर के लिए क्यों ना हो। अभी इतना कुछ स्टैंड हो गया है, अभी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, खुद का घर है, बच्चे हैं, ओलिव आर्थर है, बट पेरेंट्स नहीं है, किसी के होते हुए भी नहीं है, और मेरे तो चलो है ही नहीं है यार। बट यार अगर कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, तो प्लीज़ अगर किसी बच्चे को इतना क्रिटिसाइज मत करो।